हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ। हमें एचसीएफ निकालना है और इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का मेथड जो है उसे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे पहला है 135 एंड 225, राइट। तो हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, रफ करेंगे, रफ, ठीक है। रफ में क्या होता है कि जैसे हम बचपन में जिस तरह से इसको एचसीएफ निकालते थे उसकी मदद ले करके पहले हम क्या करते हैं, इसे हमें शो करने की ज़रूरी नहीं है, बट अभी हम यहाँ पे क्या 135 है, 1 टाइम्स 135 और 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, यहाँ पे 0, 90। फिर 135 यहाँ पे आएगा, 90 से इसको कर देंगे तो 1 टाइम में जाएगा 5, 13 में 9 जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या आता है 90, 45 2 जा 90, राइट। इसका मतलब फाइनली जो किससे डिवाइड हुआ 45 से, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। तो ये इसकी हम हेल्प लेंगे, बट हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कह रहा है, इसका मतलब इसको हम एक स्टेप वाइज अब यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि कितने स्टेप्स में कितने बार डिवाइड हुआ है। पहला डिवाइड यहाँ पे हुआ, फिर एक यहाँ पे हुआ, फिर एक यहाँ पे हुआ, 3 बार डिवाइड हुआ है। 3 बार डिवाइड होने के बाद हमारा एचसीएफ यहाँ पे निकला है। तो 3 स्टेप्स यहाँ पे हम लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड हमारा क्या 225 फर्स्ट में, फिर डिवाइजर इंटू कोशिएंट 135 इंटू 1 प्लस 90, क्लियर। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, सेकेंड स्टेप में फिर अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस इसका रिमाइंडर क्या है 45, ठीक है। थर्ड स्टेप इसके हैं, अब यहाँ पे डिविडेंड कितना है 90 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डिवाइजर इंटू कोशिएंट यानी डिवाइजर 45 इंटू 2, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0। अब ये फाइनली हमारे पास हियर एचसीएफ इक्वल्स टू, ये हमारा रिमाइंडर होता है। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 45 है ये हमारा फाइनल एचसीएफ हो जाएगा, ये एचसीएफ फाइंड हो गया। ठीक उसी हिसाब से हमें इसे भी करना है और इसे भी करना है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें क्या है, इसमें से देखो कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें लिखने हैं लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे ये देखना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, हमें ये शो करना है इसमें कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप 6q + 1
और 6³+3 और 6³+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करने की और शो करने की कोशिश करेंगे, जैसे लेट ये बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे एंड बी इक्वल्स टू 6, यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक ट्रिक समझ लो इसे, क्यू के साथ जो नंबर लिखा होगा उससे आप बी लेट कर लो। क्यू के साथ जैसे यहाँ 6 है, यहाँ पे भी क्यू के साथ वही रहेगा, क्यू के साथ जो भी नंबर होगा हमेशा वही सेम नंबर होगा, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, तो b इक्वल्स टू 6 लिख दिया। अब बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये जो प्रिंसिपल है इसका, इसमें क्या आता है, a इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। लेस देन B, यहाँ R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन B का मतलब हुआ R की जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे वो 0 से लेकर और B से 1 कम तक रखेंगे, यानी B की वैल्यू हमारे पास जैसे यहाँ पे कितना है 6 है, तो इसका मतलब R की वैल्यू में यहाँ पुट करना है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 से 1 कम, B जितना भी होगा उससे 1 कम तक पुट करना है हमें। जैसे आप यहाँ लिखेंगे पुटिंग B इक्वल्स टू हमने हमारा क्या है 6 और R इक्वल्स टू क्या होगा 0, सबसे पहले हमें क्या पुट करना है 0 और B हमेशा 6 रहेगा। नाउ देन A इक्वल्स टू कितना होगा BQ, तो B की जगह पे हम क्या रखेंगे 6Q प्लस R की जगह क्या होगा 0, तो A इक्वल्स टू 6Q प्लस 0, इट मीन 6Q हो गया। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें यहाँ पे देखना है पुटिंग B इक्वल्स टू आपका तो हमेशा 6 होगा और R इक्वल्स टू अब क्या पुट करना है 1, देन A इक्वल्स टू क्या होगा BQ, B यानी 6Q प्लस R की जगह कितना हो गया 1, अब हमारा यहाँ पे 1 होगा, हमेशा इसी में पुट करना है। अब पुटिंग B इक्वल्स टू 6 एंड R इक्वल्स टू अब 2 होगा, देन ये तो यही रहेगा हमारा BQ, तो B की जगह हमारा यही 6 होगा 6Q प्लस अब R की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। फिर पुटिंग B इक्वल्स टू कितना होगा 6 एंड R इक्वल्स टू अब हम क्या पुट करेंगे 2 तक हो चुका है हमारे, हमें कहाँ तक पुट करना है B से 1 कम यानी 5 तक जाएगा ये। R इक्वल्स टू 3, देन A इक्वल्स टू अब क्या होगा 6Q प्लस 3, फिर पुटिंग B इक्वल्स टू 6 एंड R इक्वल्स टू 4, देन A इक्वल्स टू 6Q प्लस 4 में B इक्वल्स टू 6 पुट करना है एंड R इक्वल्स टू 5 पुट करना है। अगर B तो ये हमारा क्या बन जाएगा A इक्वल्स टू BQ, इट मीन 6Q प्लस R की जगह हमारा 5 आ गया और 6Q प्लस 5 बन जाता है थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों में देख आप आराम से देख सकते हो कि A इक्वल्स टू देखो इसमें क्या 6Q प्लस 1 आ गया, इक्वेशन 2 में हमारा 6Q प्लस 3 आ चुका है और इक्वेशन थर्ड में हमारा 6Q प्लस 5 आ गया। हमने ये सारी चीज़ें शो कर दिया। अगर यही क्वेश्चन में इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखा होता तो हम इसे सेलेक्ट करते और इसे सेलेक्ट करते।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑड कह रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, इसलिए हमने ऑड नंबर वाला लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in parade। 32 members जो है मार्च कर रहे हैं, is to march behind an army band of 32 members in ये parade। The two groups are to march, और इसमें दो ग्रुप्स मार्च करते हैं in the same number of columns। What is the maximum number of कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है कि एक कॉलम में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, और टोटल जो है वो कितने मेंबर है, 616 मेंबर्स हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट में टोटल 616 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसके लिए क्या होता है, हमें देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हमें निकालना है, ये 616 और 32 को अगर हम HCF कर देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो हमारे पास ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ये पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने फिर यहाँ एक 616 एंड 32 राइट, ये लेना। ठीक उसी तरीके से हम इसका यहाँ पे रफ कर सकते हैं, 616 है, इसको हम 32 से करेंगे तो 2 टाइम्स में ज़्यादा होगा तो 1 टाइम्स लगाएंगे। 32 11 में 2 गया 9, अब यहाँ पे कितना बच गया, 5 में 3 गया 2 6। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसको फिर से एक बार यहाँ पे डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 4 से भी ज़्यादा जाएगा, कितने टाइम्स भी जाएगा, 8 2 जा 16 8 3 जा 24 20 9 2 जा 9 टाइम्स, 9 2 जा 18 9 टाइम्स, 9 टाइम्स जा 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 28, इट मीन 16 में 8 गया 8, यहाँ पर बच गया आपका 0। अब ये 32 यहाँ आ गया, अब 8 4 जा 32, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे भी कितने जगह डिवाइड हुआ, एक यहाँ पे डिवाइड हुआ है तुम्हारा, एक यहाँ पे डिवाइड हुआ है, यानी 2 स्टेप्स बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसमें से क्या है कि जैसे हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में देखो ये हमारे पास कितना हो गया, डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर इसका यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। दूसरा स्टेप्स हमारे पास है, अब यहाँ पे हुआ है जैसे 32 लिखा और 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पे 0 हो गया। अब हमारे पास फाइनली हमारा जो है HCF कितना हो गया, ये वाला HCF हो गया, HCF इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ columns in which they can march equals to 8। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यही चीज़ हमने लेट कर लेना है कि सॉल्यूशन में सिंस x be any positive integer then it is in form of 3q plus 1
और 3q प्लस 2, राइट। अब यहाँ पे हमें कह रहा है क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने x को एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया। अब अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, x इक्वल टू हमने जैसे 3q मान लेंगे, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो और अगर इसे स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर को करने के बाद जो भी हमारा आएगा उसको हमें 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। जैसे अब नाउ x इक्वल्स टू हम पहले लेंगे 3q। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, राइट। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया और 3q का स्क्वायर हो गया, तो 3 3 जा 9q स्क्वायर। अब हमें इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, 3m के फॉर्म में लिखना है, 3m के फॉर्म में। तो 9q स्क्वायर में सिर्फ 3 कॉमन लेंगे। अब यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3m, वेयर अब 3q स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, m लिखा है, तो वेयर 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m। नाउ अब हमें क्या करना है कि x इक्वल्स टू 3q प्लस 1 लेना, x इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब इसे भी हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे करो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो इसे करो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे a स्क्वायर इट मीन्स 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर। अब 3 3 जा 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6q और 1 का स्क्वायर 1 होगा, राइट। अब इसे हमें लिखना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में लिखना है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। इसलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस दोनों से 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब ये जो है इसे m मान लेंगे, तो 3 यहाँ हो जाएगा m प्लस 1, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो जिस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम टू सेम वही है। इसमें फोर्थ में था स्क्वायर करना है, अब यहाँ पे क्या है, क्यूब है। तो स्क्वायर था तो हमने स्क्वायरिंग लिखा। अब यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं, तो सेम ऐसे ही है। हम यहाँ जैसे लेट ए लिए, ए के जगह हम एक्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट जैसे ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3, तो अगर हम बी इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अगर आप इतना भी लिखें, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन ये इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, तो भी काम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि केस 1 में हमने लिया जैसे a इक्वल्स टू 3q लिया, ठीक है। अब इसमें क्यूब कह रहा है, इसलिए हमने क्या करा, क्यूबिक ऑन बोथ साइड किया। अब यहाँ पे a का क्यूब 3 का क्यूब, अब इसमें एक क्यूब गया 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, और क्यू का क्यूब जो होगा वो क्यूब आ जाएगा। अब इसमें से क्या है, ऐसे सबसे पहले हमें 9m दिखाना है, तो 9m का मतलब हो गया कि इसमें हमें 9 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा क्या, 9 3 जा 27, तो 3 बच रहा है, 3q, ठीक है। अब ये जो है हमें इसे 9m बनाना है, इसलिए इसको हम m मान लेते हैं, वेयर m इक्वल्स टू 3q। सेकेंड में हमें अब क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 9m प्लस 1। अब क्या करेंगे, a इक्वल्स टू इसको लेंगे
3q+1 को, तो इक्वल्स टू 3q+1 लिया। अब क्यूबिक ऑन बोथ साइड, इसमें हमारे पास क्या है, अब ये प्लस बी का होल क्यूब होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², राइट। अब ए क्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर का पहले सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 1 जा 27, और क्यू का स्क्वायर तुम्हारा क्यू² हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ 3 3 जा 9 और क्यू का क्यू हो गया। अब इसको मैं अरेंज कर लेते हैं, 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1 को अपने साइड में रख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमें यहाँ पे इसमें 9 कॉमन लेंगे, और 9 कॉमन लेने के बाद हमारे यहाँ पे बच जाएगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q, और प्लस 1 हमारा भी साइड में रहेगा। अब इसमें मैं 9, इस सबको पूरे को हम m+1 m मान लेते हैं, तो ये 9m हो गया, प्लस 1 हमारा बच जाता है। तो ये पूरे को हमने m लिया, इसलिए m इक्वल्स टू हमने क्या लिया, वेयर m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 3q² प्लस q, राइट। अब हमें दिखाना है 9m प्लस 8, तो इसके लिए हमने क्या करा, फिर a इक्वल्स टू हम 3q+2 लेंगे। अब यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू हमने क्या किया, 3q+2 लिया। अब क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स, ए क्यू हो गया, अब इसको 3q+2 का क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब यहाँ पे इसका भी सेम वैसे हो जाएगा, 27q³ प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, और q का स्क्वायर q² प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और q का q हो गया। अब हमने यार इसमें क्या है, इसे हम अरेंज कर लेंगे, 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। अब इसे हमें 9m प्लस 8 बनाना है, राइट। तो इसमें मैं 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, इसके जगह पे 3q³ प्लस इसके जगह पे 6q² प्लस इसके जगह पे 4q, राइट। अब ये 9, अब ये पूरा हमारे पास m हो गया प्लस 8, तो इसके जगह पे हमने m लिखा है, इसलिए वेयर m इक्वल्स टू ये जो नंबर है यहाँ पे हम लिख देते हैं।